आज का ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन तुम लोग पहले भी शायद किए होंगे। डिटरमाइन द मैट्रिसेस ए एंड बी व्हेन a plus 2b equals to 1 2 0 6 minus 3 3 5 minus 5 3 1 and 2a minus b equals to 2 minus 1 5 2 minus 1 6 और 0 1 2। तो ऐसे मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए हमको ए और बी का वैल्यू निकालना होगा। तो जैसे इक्वेशन सॉल्व किए थे, सिमिलर ऐसा क्वेश्चन इस तरीका से बनेगा। तो यहाँ पर पहले क्या किए हैं, पहले दिया गया यहाँ पर a plus 2b, a plus 2b इक्वल्स टू 1 2 0 6 minus 3 3 और है -5। एक मिनट, पहले इसको 1 2 0 6 minus 3 3 minus 5 3 1, ये हम लोग का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। और एक क्या दिया गया है, 2a minus b इक्वल्स टू 2 minus 1 5 2 minus 1 6 0 1 और 2। तो यहाँ पर पहले हमको एक सिमिलर चीज देखना होगा कि a और b में यहाँ पर सेम नंबर होना चाहिए। यहाँ पर जैसे a में कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे a में 2 है, और यहाँ पे b में 2 है, तो यहाँ पे b में कुछ नहीं है तो 1 है। तो हमको a और b में से किसी एक जन को एलिमिनेट करना होगा। तो एलिमिनेट करने के लिए, जैसे कि क्लास 9 में लीनियर इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड करने के लिए कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, जिससे दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो जाए और उसको कैंसिल किया जा सके। तो पहले हम यहाँ पर a का कोएफिशिएंट सेम करेंगे। तो a का कोएफिशिएंट सेम करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन जो दिया गया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो भी मेरा 2a हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा क्या बनेगा, 2a प्लस 4b इक्वल्स टू, देखो स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब हर एक नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 4 0 12 minus 6 6 minus 10 6 2। और सेकेंड इक्वेशन जो था 2a minus b equals to 2 minus 1 5 2 minus 1 6 0 1 और 2। अब इसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करो। तो एलिमिनेशन के लिए जो लास्ट इक्वेशन होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे 2a प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर b माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, और ये मैट्रिक्स माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर इस 2a को कैंसिल कर देंगे, तो 4b प्लस b क्या हो जाएगा, 5b इक्वल्स टू, मैट्रिक्स क्या है, 2 4 0 12 माइनस 6 6 माइनस 10 6 2। इसके साथ माइनस होगा ये मैट्रिक्स 2 माइनस 1 5 2 माइनस 1 6 0 1 और 2। अब नॉर्मल इसको माइनस करो, तो 2 माइनस 2 कितना होगा, 0। 4 माइनस ऑफ -1 यानी 4 प्लस 1 5 0 माइनस ऑफ -15 यानी +15 12 माइनस 2 10 नॉर्मल माइनस कर रहे हैं, -6 माइनस ऑफ -1 यानी -6 प्लस 1 यानी कि ये -5 होगा, और 6 माइनस 6 0 -10 -0 -10। नॉर्मल हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, यहाँ कुछ नया रूल नहीं है। 6 माइनस 1 5 2 माइनस 2 0। इसके बाद यहां पर इंप्लाइज b इक्वल्स टू, तो b क्या होगा, ये जो 5 था इस 5 से
इस पूरे मैट्रिक्स में देख रहे हैं क्या कि 5 का मल्टीपल है। इसको अगर ऐसे लिखो, अगर 5b ही लिखे मान के चलो, तो 5b क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स से अगर हम 5 कॉमन ले ले रहे हैं तो कॉमन ले लेने से क्या हो जाएगा, 0 1 3 2 -1 0 -2 1 0। अब ये 5 5 कैंसिल कर दो, तो b का वैल्यू कितना आया, तो b इक्वल्स टू आ गया 0 1 3 2 -1 0 -2 1 0। तो ये मेरा एक आंसर आ गया बी का। ऐसा क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में भी कराए थे, इससे पहले भी। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हमको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना होगा। पहले क्या करेंगे, ए और बी मैट्रिक्स का जो कोएफिशिएंट है उसको पहले सेम करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन में दिया गया था कि फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स का इक्वेशन था a + 2b और सेकंड में था 2a - b, तो a को सेम करने के लिए हम 2 से पहले मल्टीप्लाई किए जिससे दोनों में 2a हो जाए और उसको कैंसिल किया। ये जो b का वैल्यू आया है, इस b का वैल्यू तुम लोग घर में करोगे क्या, इस b का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में बैठाकर a का वैल्यू नहीं, ऐसा ऑलरेडी हम क्लास में कराए हैं। ठीक है, कोई डाउट है यहां पर, उतारो जल्दी तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए। कोई डाउट नहीं है तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है, इफ a इनवर्स इक्वल्स टू 2 5 3 3 1 2 1 2 -1, फाइंड हाँ बोलो। 0 -10 5 0, देखो ऊपर वाले लाइन में जाओ, 12 -2 10, ये जो 12 था ये 12 -2 हुआ है, ये 12 -2 10 हुआ, -6। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो कि ये 0 है, देखो फर्स्ट रो का बात कर रहे हैं, 0 माइनस ऑफ माइनस, अच्छा ये 15 हो गया है ना, वो 5 है, सॉरी यहाँ पर ना ये 5 है, हाँ यहाँ पर ये 5 होगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ a इनवर्स इक्वल्स टू 2 5 3 3 1 2 1 2 -1, फाइंड a। देखो यहां पर a निकालना है, यदि हम a इनवर्स का इनवर्स कर दें, यदि हम a इनवर्स का इनवर्स कर दें तो हम लोग का क्या हो जाएगा, a इनवर्स इंटू टू द पावर -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a का पावर 1 यानी a। तो मतलब यहाँ पे एक्चुअली निकालना क्या है हमको, a इनवर्स का इनवर्स निकालना, मतलब अगर इस a इनवर्स को हम b कंसीडर करें तो हमको b इनवर्स निकालना, क्योंकि यही अगर हम a इनवर्स को अगर हम b कंसीडर करें तो b इनवर्स निकालना मतलब ही हुआ a निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही करना होगा, एडजॉइंट a बाई मॉड a। तो अगर इसको हम b कंसीडर किए तो एडजॉइंट b बाई मॉड b, ये करने के बाद फिर वही प्रोसेस चलेगा। तो ये करोगे कि हम करवाते,
ठीक है, घर में करना ये क्वेश्चन, हम नेक्स्ट समझा रहे हैं, नहीं होगा तो हम फिर नेक्स्ट दिन बता देंगे। किसका? वो एक्चुअली हमको ए निकालना है ना, तो ए कैसे निकलेगा, जब इनवर्स का इनवर्स करोगे तब मेरा ए निकलेगा। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको पहले बी लेट कर लो, तो बी लेट करने से बी इनवर्स निकालोगे तो हो गया। यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड व्हेन द फॉलोइंग मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल। जब ए और बी इक्वल हो जाएगा तब एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन हम यहां पर देखो, ए इक्वल्स टू बी, ए एंड बी आर इक्वल क्वेश्चन में बोला गया है। तो यहां पर ए जो मैट्रिक्स है उसको यहां पर एक्स प्लस वाई, वाई माइनस जेड, 1 और 7 प्लस एक्स इक्वल्स टू, इनटू नहीं करना है। यहां पे क्वेश्चन में लिखा है ए एंड बी आर इक्वल, इसको इक्वल करना है। 4 माइनस एक्स, जेड माइनस 4, जेड माइनस वाई, एक्स प्लस जेड प्लस 4। अब इस दोनों को इक्वल करो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, वाई माइनस जेड इक्वल्स टू जेड माइनस 4, 1 इक्वल टू जेड माइनस वाई, और 7 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस जेड प्लस 4। अब सारों नंबर्स इक्वल हो गए आपस में। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे कैसे? नॉर्मल जैसे कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना, ठीक उसी प्रकार से। तो यहां पे क्या होगा, इस इक्वेशन से हम लोग बोल सकते हैं क्या, जेड इक्वल टू 1 प्लस वाई, और यहां पे अगर हम इसको बैठा दें तो क्या होगा, y इक्वल्स टू 2z माइनस 4, 2 इंटू 1 प्लस वाई माइनस 4 implies y equals to 2 plus 2y minus 4, y minus 2y equals to 2 minus 4, minus y equals to minus 2, therefore y equals to 2। यहां से देखो कैसे y का वैल्यू आया है। पहले यहां पर दिया गया है क्या कि z इक्वल्स टू 1 प्लस वाई आया था, ये z इक्वल्स टू 1 प्लस वाई का वैल्यू हम ये इक्वेशन में बैठाए हैं, और इस इक्वेशन में बैठाने के बाद यहां से मेरा y का वैल्यू आ गया है 2। y का वैल्यू आने से यहाँ z का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा, तो यहाँ z कितना आएगा, 1 प्लस 2 मीन्स 3। y का वैल्यू जो 2 आया था वो यहाँ बैठा दिए, तो 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, तो y और z आ गया। अब x का वैल्यू निकालना है, तो इस इक्वेशन में अगर हम z का वैल्यू बैठा दें तो हम लोगों का x का वैल्यू आ जाएगा 7 प्लस एक्स इक्वल टू, एक मिनट, यहां पर z का वैल्यू आ गया है, y का वैल्यू आ गया है, हमको अब x का वैल्यू निकालना है। तो कोई भी एक इक्वेशन बैठाओ, जैसे अगर हम इस इक्वेशन में बैठा है y का वैल्यू 2, तो वहां से x का वैल्यू निकालना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स मीन्स 2x इक्वल टू 4 माइनस 2 मीन्स 2, तो 2x इक्वल्स टू 2, therefore x इक्वल्स टू 1। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, z का वैल्यू 3। यहां पर पहले क्या है कि मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट के साथ वो इक्वल हो रहा है, ये इससे 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 इक्वल हो रहा है, और फिर उसको सिंप्लीफाई कर, ठीक है। एक्स वाई जेड का वैल्यू कैसे आया, समझ में आया है? यानी कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करके किसी एक का वैल्यू निकालो और फिर उसको बाकी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, तब आ जाएगा। यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ द मैट्रिक्स ए satisfies a square minus a plus I equals to 0 when I is a unit matrix
यूनिट मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? यूनिट मैट्रिक्स का मतलब हुआ यहां पर कि यहां पर हम लोग का I इक्वल्स टू 1 0 0 1। अगर ये 2x2 मैट्रिक्स है तो यहां पे यूनिट मैट्रिक्स का मतलब ये हो रहा है। एंड जीरो इज अ जीरो मैट्रिक्स, मतलब नल मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट जीरो होगा। ठीक है, प्रूव दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट। हमको ये देखना है कि यहाँ ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक है, और वो जो ए इनवर्स इक्वल्स टू आई माइनस ए, ये जो ए इनवर्स होगा इसको हमको आई माइनस ए दिखाना है। ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक मैट्रिक्स है जो ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई, जहां पे आई एक यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जो 1 0 0 1 के फॉर्मेट में रहेगा, और जीरो हम लोग का जीरो मैट्रिक्स है, 0 0 0 0। प्रूव दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट, और ए इनवर्स को आई माइनस ए दिखाना है। तो यहां पे क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0। यहां से ए इनवर्स निकालना है, तो पहले इस दोनों में से ए कॉमन लो। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए को हम लोग ए इंटू आई लिख सकते हैं, प्लस आई इक्वल टू 0। इस दोनों में से ए जब कॉमन हो रहा है तो ए माइनस आई प्लस आई इक्वल टू 0। ए इक्वल्स टू ए इंटू ए माइनस आई इक्वल्स टू माइनस आई। अगर हम माइनस कॉमन लें, अगर हम माइनस कॉमन लें तो ए इंटू आई माइनस ए इक्वल्स टू आई। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ए इनवर्स। ए इनवर्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ए इनवर्स ए आई माइनस ए इक्वल्स टू ए इनवर्स आई। तो ए इनवर्स ए आई माइनस ए इक्वल टू ए इनवर्स, क्योंकि आइडेंटिटी के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो वही नंबर आएगा। अब ये ए इनवर्स ए आई होता है, तो अल्टीमेटली हम लोग लिख सकते हैं क्या? ए इनवर्स इक्वल्स टू आई माइनस ए। यही हमको प्रूव करना था। ऐसा क्वेश्चन हम आगे दिन सॉल्व किए थे जहां पे एडजॉइंट निकालने को बोला गया था, तो वो फॉर्मूला से अगर हम नहीं करके ऐसे ही एक्सप्रेशन सॉल्व किए थे। ठीक है, तो यहां पे जैसे कि हम लोग को दिया गया है कि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0, तो ए को हम लोग ए इंटू आई लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक आइडेंटिटी नंबर्स के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो वो वही नंबर देगा। अब इस दोनों में से ए कॉमन ले लिए, तो ये ए माइनस आई हुआ ब्रैकेट में प्लस आई इक्वल टू 0। ये प्लस आई को जब हम लोग यहां भेजे तो वो माइनस आई में हो गया, और जब ये माइनस आई में से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है? ए माइनस आई को आई माइनस ए कर दिया। अब दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि हमको ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के लिए ए इनवर्स ए इंटू आई माइनस ए इनवर्स आई। ए इनवर्स आई का मतलब ए इनवर्स, क्योंकि वो आइडेंटिटी था। अब ये ए इनवर्स ए का मतलब होता है आई, क्योंकि जैसे कि 2 इनवर्स 2 हम लोग लिखते हैं 1 बाई 2 इंटू 2, ये कट जाता है तो 1 ही होता है, तो इसीलिए ए इनवर्स ए मतलब आई हुआ। तो ए इनवर्स का वैल्यू आई माइनस। ठीक है, कितना क्वेश्चन हुआ टोटल? अच्छा, ये वाला घर में करना। ये क्वेश्चन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूफ करना है। ऑर्थोगोनल के बारे में बताए थे कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई होता है। ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकालना होगा, ट्रांसपोज निकालकर दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, और देखेंगे उसमें आई आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये प्रैक्टिस करो, नहीं तो होगा नहीं। मैट्रिक्स का ओवरऑल जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वो हो चुका है हम लोगों का। इनवर्स तक ही था, इनवर्स तक हम करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास से कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तुम लोग प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीक में एक एग्जाम होगा मैट्रिक्स का टेस्ट।
सक्सेसफुली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट पे कोई डाउट हो तो रिस्पॉन्स कीजिए।